नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। बहुत जल्द पर्यटक जो है परमार कालीन राजधानी बूढ़ी मांडव को देख सकेंगे, वाहन से आ जा सकेंगे, क्योंकि यहां पर बनेगा सड़क मार्ग, जैसा कि धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने बताया। आज धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह, जिला पंचायत सीओ, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, धार शहर की पुरातत्व महत्व की ऐतिहासिक विरासत पवार वंश की छत्रियां व किले में संग्रहालय का निरीक्षण करने पहुंचे। छत्रियों को देखकर धार कलेक्टर ने कहा, छत्रियां बेहद खूबसूरत और मेंटेन है। वहीं वह पुरातत्व संग्रहालय पहुंचे, जहां पर बूढ़ी मांडव सर सहेज कर लाई गई मूर्तियों को देखा। बूढ़ी मांडव के इतिहास को जानकर वहां जाने की इच्छा जताई। कलेक्टर को जब यह पता लगा कि बूढ़ी मांडव परमार राजाओं की राजधानी रहा है और बेहद समृद्ध इतिहास रहा है, किंतु जाने के लिए वहां पर सड़क मार्ग नहीं है, पैदल जाना होता है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि यहाँ पर सड़क मार्ग का निर्माण कराया जाएगा, जिससे कि पर्यटक यहाँ पर पहुंच सके। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। हाँ, परकोटा है अभी भी वहाँ पे बहुत से अभी है सर। मैं गया था, बहुत सारी मूर्तियाँ बड़ी बड़ी पड़ी हैं, ले आने में दिक्कत है वहाँ पे लाने में। ये सभी लोग परमार था। तो परमारों की मतलब धार में नहीं था, बूढ़ी मांडव में था। हाँ, राजधानी वही थी, पुरानी राजधानी वही बूढ़ी मांडव। और मांडव क्या था? मांडव तो मुगल काल के बाद में बताया गया उसको। तालाब था, मुंज तालाब वगैरह पहले थे, खेत की सिंचाई वगैरह की, जो बात के 500 सर वो लाइट एंड साउंड देखेंगे सर, बहुत पूरा आ जाएगा। 500 ईस्वी से प्रतिहार और ये परमार वहीं की सब मूर्तियाँ बनी है। खंडहर तो होगा लेकिन वो कैसा ना कि साइकिल पहले भी वो था, अभी भी वो डीपी पांडे, संग्रहाध्यक्ष, जिला पुरातत्व संग्रहालय धार। सर, इस संग्रहालय की क्या विशेषता है? इस संग्रहालय की ये विशेषता है मैडम कि यहाँ पे जितनी मूर्तियाँ हैं प्रायः बूढ़ी मांडव, जो प्राचीन काल में राजा परमारों की राजधानी थी बूढ़ी मांडव, वहाँ की हैं। और भी क्षेत्रों की हैं, जैसे बदनावर है और भी क्षेत्र, लेकिन बूढ़ी मांडव की ज़्यादा मूर्ति यहाँ पे हैं। बूढ़ी मांडव क्या था, उसका इतिहास क्या है? बूढ़ी मांडव राजा मुंज के समय उसकी राजधानी थी, और ये परकोटे में, विशाल परकोटे में है। और वहाँ पे अभी भी कम से कम 40-50 शिव मंदिर हैं, उनके अवशेष मिलते हैं। मूर्तियाँ भी बड़ी बड़ी पड़ी हैं, चूँकि विशाल है, कोई रास्ता नहीं है वहाँ से ले जाने के लिए, इसलिए छोटी छोटी हम लोग लाए। विशाल मूर्तियाँ भी वहाँ पे पड़ी हुई हैं वर्तमान में। वहाँ की मूर्ति कला की क्या विशेषता है? वहाँ की मूर्ति कला की विशेषता है कि वहाँ शैव, शाक्त एवं जैन तीनों संप्रदाय की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। शैव में जैसे उमा महेश्वर है और रावणानुग्रह मूर्तियाँ है, शैव के जितने भी वहाँ पाई जाती है। विष्णु के संबंधी जो दशावतार हैं, रूपमंडल के अनुसार किया गया है, मत्स्य कूर्म वाराह नरसिंह घोड़सवामना, रामा और रामस्य कृष्ण, बुद्ध कल की चतुर्दशा, ये 10 प्रकार की मूर्तियाँ वहाँ से प्राप्त हुई हैं, जो हमारे संग्रहालय में लगी हुई हैं। पर्यटक को ज़्यादा बढ़ावा मिले, देख सके। हाँ, पर्यटकों के लिए है कि वहाँ पे मेन है कि वहाँ रास्ता नहीं है अभी, और जंगल में है, तो पर्यटक अगर वहाँ जाना चाहे तो पहले तो रास्ता अपने को वहाँ बनाना पड़ेगा। कम से कम 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। सर, यहाँ पर तकरीबन कितनी मूर्तियाँ ले आए हैं और वहाँ कितनी? यहाँ पे लगभग 242 मूर्तियाँ हैं हमारे संग्रहालय में। सर जी बोलो। पांडे जी, अब एक विष्णु जी की बड़ी मूर्ति थी, हाँ, लेटेस्ट नाग, वो मूर्ति अभी तक नहीं दिखी है। नहीं, वो मूर्ति मांडव में है। शेषशाही विष्णु की आप बात कर रहे हैं, तो मांडव में लगाई गई है मूर्ति, मांडव में है प्रदर्शित। सर, अग्नि और स्वाहा की भी मूर्तियाँ बताई जाती है कि बूढ़ी मांडव में? हाँ, अग्नि का तो है हमारे यहाँ। जिला पर्यटन एवं पुरातत्व डेवलपमेंट बोर्ड जो जिले में गठित है, उसकी बैठक आयोजित की थी, जिसमें एसपी साहब, सीओ साहब और सभी लोग इसके मेंबर हैं। उसमें आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक तो हमारे ज़िले के जो लोक गायक हैं, आनंदी भाई भावेल, जो बड़े फेमस हैं, जो जिनके नाम से ही धार का लोकगीत बड़ा प्रसिद्ध है, उनको हम लोगों ने अपने टूरिज़्म के लिए आज ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
तो हमारे जो भी कार्यक्रम होंगे वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनको हम लोग सभी मंच पे जगह देंगे और उनकी सेवाएं हम लोग ज़िले में जो रूरल टूरिज़्म है और ट्राइबल टूरिज़्म है उसको बढ़ावा देने के लिए लेंगे। आज उसी बैठक में ये भी विचार आया, हमारे पांडे जी जो स्टेट पुरातत्व विभाग से आए थे, इसके अलावा मांडू के भी पुरातत्व के सेंट्रल के लिए लोग भी आए थे। धार की सबसे बड़ी धरोहर जो है ये हमारा किला है और इस किले को वीरान जैसा स्थिति में होने से लोग इसका अवलोकन भी नहीं कर पाते हैं और एक शहर के लिए बेहतर रूप से इसको डेवलप किए जाने की आवश्यकता है। पांडे जी ने पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी प्रयास करके जो उसकी मूर्तियां हैं उसको संरक्षित किया है और आज उन्होंने हमें जानकारी दी कि जो बूढ़ी मांडो जहाँ पे सबसे प्राचीन काल से मूर्तियां वगैरह रखी थी, अभी हमने सीओ साहब ने बात की है, वहाँ जाने का रास्ता भी हम लोग बनाएंगे। वहाँ से कुछ अच्छी जो मूर्तियां हैं उनको यहाँ ला के संरक्षित भी किया जाएगा और उस जगह को भी हम लोग रूरल टूरिज़्म के सेंटर के रूप में डेवलप कर रहे हैं। एक सेंटर हमारा ट्राइबल रेफरेंस सेंटर बन रहा है मांडू में, उसका भी प्रोजेक्ट चला गया है। मेरे पीएस सर से मैंने अनुरोध भी किया है। 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें आदिवासी कल्चर में किस तरह से लोग रहते हैं उसमें 5-6 अलग से रूम भी बनेंगे उसी कल्चर से मिलते जुलते, जो हमारे जस्ट डायनासोर पार्क के बगल में होगा। तो वहाँ पे भी टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ट्राइबल कल्चर को जानने में लोगों को मदद मिलेगी। आसपास के जो 2-3 गांव हैं वहाँ पे जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं। जो यहाँ के लोकल नृत्य हैं, जो गान हैं, वो भी उन टूरिज़्म के सामने लोगों के सामने लाया जाएगा। छतरियाँ जो यहाँ की हैं वो अपने आप में अद्भुत छतरियाँ हैं। मैंने किसपुरा की छतरियों का इंदौर में रहते हुए हम लोग काफ़ी प्रयास करके उसको संरक्षित करने के लिए किए थे। पांडे साहब से हमारी चर्चा हुई है। उस परिसर में भी वो ठीक कर रहे हैं, बाल वगैरह ठीक किए हैं, वहाँ की लाइट वगैरह ठीक कराएंगे। वहाँ पे गार्डन डेवलप करके और छोटा मोटा एक आध मंच भी बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा जिससे कि छोटे कल्चरल कार्यक्रम होते रहें, लोग उसको देख सकें, उसके महत्व को समझ सकें कि हमारा जो इतिहास था वो कितना समृद्ध था। वो धार के लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है और उसी तारतम्य में ये तैयारियां हम लोग आगे कर रहे हैं। सर, तिरला के समीप बोरी के